जंतर मंतर पे आए हैं, मेन मुद्दा क्या है? एक्चुअली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तमाम तालिबे इल्म और यहाँ के जो पुराने ओहदेदारान हैं, जो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रहे हैं, और ऑफिस बियरर्स हैं जिसमें प्रोफेसरान हैं और दिल्ली ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के जो ओहदेदारान हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर धरने में शिरकत कर रहे हैं। हमारे धरने का जो सिंगल एजेंडा है वो वाइस चांसलर का पैनल फॉर्मेशन है। एक्चुअल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद ने जब तामीर की, उसके बाद में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रन होती है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें यह हक दिया है कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल की जो बॉडीज़ हैं, वहाँ से वाइस चांसलर का पैनल में नाम जाता है और 3 नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाने के बाद वो वहाँ पर एक नाम फाइनल करके वो लोग वाइस चांसलर को मुंतखब कर देते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक्टिंग वाइस चांसलर हैं जनाब प्रोफेसर गुलरेज साहब, वो किसी भी किस्म की जमहूरी निज़ाम को कैंपस में नहीं रहने देना चाहते हैं। हमने अलीगढ़ में तमाम एहतजाज कर लिए, तमाम मेमोरेंडम्स दे लिए, तमाम हुकूमत से हमने गुजारिश कर ली, बावजूद इसके भी उनके कान पे कोई जू नहीं रह रही है। तो हमने तमाम अलीगढ़ की जो एसोसिएशंस हैं जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने एक GBM बुला करके हमने ये डिसाइड किया कि अब हम दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। तो हमारा दिल्ली में आकर के धरना देना और यहाँ पर तकरीरें और यहाँ पर अपने जज्बात का इजहार करना इस बात की दलील है कि हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये चाहते हैं कि वो अपना दखल पेश करे। एजुकेशन मिनिस्टर, HRD मिनिस्टर और तमाम ऐसे लोग जो इस मुल्क में रनिंग बॉडी में मौजूद हैं हुकूमत में, उन लोगों को चाहिए कि हमारी आवाज़ को सुने। हमारा ये सिंगल एजेंडा था। आपको क्यों लगता है ऐसा कि दिल्ली में आकर आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? नहीं, दिल्ली में बात यह है कि मुल्क की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, ज़ाहिर है। तो हिंदुस्तान में किसी भी तबके में अगर तानाशाही चलती है या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आप जनरल हैं या फिर एक दबे कुचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं या अल्पसंख्यक तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन लोगों को ये मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हुकूमत हिंदुस्तान जो है दिल्ली से ज़्यादा मतलब हमारी आवाज़ जो है ना पहुंच सकती है। तो जंतर मंतर पे आने का सिर्फ वाहिद मकसद यही था कि हमें हुकूमत के ऐवान में इस बात को पहुंचाना है कि हमारे साथ में जुल्म हो रहा है और हमें डिक्टेटरशिप का शिकार किया जा रहा है। तारीख़ में कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम अपने परमानेंट वाइस चांसलर के लिए इस कदर धरने लगा करके बैठे हुए हैं। ऐसी क्या वजह है जो 2 साल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई वाइस चांसलर नहीं है? इसकी सिंगल वजह तारिक मंसूर वाइस चांसलर हैं जो शेखुल जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे। वो शेखुल जामिया बनने के बाद में उन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन हुकूमत से इस शर्त पर लिया था कि मैंने इलेक्शन कराने हैं, कोर्ट की बॉडीज़ के इलेक्शन कराने हैं, एग्जीक्यूटिव के इलेक्शंस कराने हैं, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस कराने हैं। कोई बॉडी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन वहाँ पर मौजूद नहीं है जो वोट से चुनकर आती है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव की बॉडी है वो वहाँ चुनकर नहीं आई अभी तक। कोर्ट्स के इलेक्शन वो वहाँ पर नहीं हुए। नॉन टीचिंग स्टाफ के इलेक्शन वहाँ पर नहीं हुए। उसके अलावा जो टीचिंग स्टाफ का एसोसिएशन का इलेक्शन है वो इन्होंने अपना टीचर्स ने मिलकर के खुद कर लिया, उसको भी मंजूरी तारिक मंसूर साहब ने और गुलरेज साहब जो एक्टिंग वाइस चांसलर ने उन्होंने नहीं दी। आप तमाम मीडिया के लोगों के ज़रिए मैं इस बात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर गुलरेज साहब इसी रुख को अपनाते रहेंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर तो इंशाअल्लाह रहमान आज तो जंतर मंतर है, हम दिल्ली की हर सड़क पर एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। अभी आपके यहाँ पर धरना लगा हुआ है स्टूडेंट यूनियन के लिए, उसका कुछ हो रहा है? स्टूडेंट यूनियन का धरना चल रहा है। वाइस चांसलर के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। ये स्टूडेंट यूनियन को कंटिन्यूटी करने के लिए आज हम जंतर मंतर की तरफ हमने रुख किया है और हम इल्तजा करते हैं, गुजारिश करते हैं मोदी हुकूमत से कि वो हमारी बात को सुने, हमारी आवाज़ को सुने। और जमहूरी निज़ाम जो इस मुल्क में मौजूद है वैसा ही एक निज़ाम हमारे कैंपस में भी मौजूद है कि वोट की ताकत से वाइस चांसलर चुन के आता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि एक जमहूरी मुल्क के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जमहूरी निज़ाम को कुचल के रख देना चाहते हैं वहाँ के जो ओहदेदारान हैं। अमूटा आपके साथ है? अभी भी अमूटा हमारे साथ है, स्टूडेंट्स विंग हमारे साथ है, तमाम प्रोफेसर्स हमारे साथ हैं। एक ऐसा तबका, हमारे सारे तबकात हमारे साथ हैं, कोई हमारी मुखालिफत नहीं कर रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें हक दिया है उस हक को हम अपने को मांग रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस हक को तब तक मांगेंगे जब तक कि एक्टिंग वाइस चांसलर परमानेंट वाइस चांसलर के पैनल फॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देते। AMU के लिए आपके यहाँ पर लिंगो एक्ट जो है उससे कुछ फ़ायदा होता है? लिंगो एक्ट एक्चुअल में लिंगो एक्ट का ताल्लुक ये है कि उस वक्त में जिस वक्त में PK अब्दुल अजीज़ साहब वाइस चांसलर होते थे यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने इलेक्शन नहीं कराई। लेकिन हम लोगों ने वहाँ भी धरने लगाए, हमारे सीनियर्स ने लगाई, एक धरना जंतर मंतर में भी लगा। उसके बाद में जब वहाँ से डेट अनाउंस हुई अमुसू की, तो उसमें उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मतलब लिंगो कमेटी के थ्रू जो है इलेक्शंस कराए जाएंगे स्टूडेंट के, और वो जो रूल है आज तक वो चलता चला आ रहा है। अगर लिंगो कमेटी से भी इलेक्शन होता है तो स्टूडेंट को कोई एतराज़ नहीं है। हमारा कहना ये है कि जमहूरी मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम को बहाल होना चाहिए।